साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। शिक्षा ग्रहण करके समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और देश के लिए अगर काम न आए तो उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं है। शिक्षा बहुतों ने लिया और राष्ट्र के लिए समाज के लिए बहुत कुछ कर गए, और बहुतों ने ऐसी भी शिक्षा लिया जो कि मानवता के लिए श्राप बनकर कितने मासूमों की हत्या कर डाले। अभी भी अब वह युद्ध नहीं लड़े जा रहे हैं जो तलवारों से होते हैं, परंतु जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती हो तो पूरी धरती एटम बम का माला पहनकर बैठी हुई है। ऐसे में शांति और अमन की बात करने वाले कुछ लोग एक तरफा ही चिंतन करते हैं, एक तरफा ही सोचते हैं, बनते हैं शिक्षाविद, विद्वान, बुद्धिजीवी, परंतु अपने देश, जिस मिट्टी ने उनको जन्म दिया है, जिस मिट्टी में उन्होंने खेला है, खाया है, जिस मिट्टी के वायुमंडल से उन्होंने सांसें ली हैं, जिस मिट्टी में पल कर बढ़कर वो बड़े हुए हैं, जो एक राष्ट्रीय विचार, एक देश की संप्रभुता के विचार रखने चाहिए उन्हें, वह न रखकर देश के दुश्मन के साथ अपनी सहमति जताते हैं और उसके अनुसार अपना बयान भी देते हैं। यह एक लेख है मेरे पास कि हैं तो शिक्षाविद, उनका मुखौटा भी शिक्षाविद का है, परंतु विचार बहुत ही जहरीले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवादित टिप्पणी करने वाले अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी थी। उनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनकी टिप्पणी बड़ी देश जब एक ऑपरेशन सिंदूर में लगा हुआ है, पूरा देश आतंकवादियों के विरोध में लगा हुआ है, उस टाइम उन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत भी प्रदान कर दी। लेकिन एक बात है कि न्यायालय ने उन्हें सख्त टिप्पणियों के साथ जमानत दी थी। जमानत देने से पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत बाली की पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि देश की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी जांच में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रोफेसर अली की बातों से गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता उत्पन्न होती है, और यह सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ी जांच पड़ताल की मांग करता है। विशेष जांच दल अब इस पूरे मामले की तह तक जाए, ऐसा न्यायालय को भी और सरकार को करना चाहिए। अब न्यायालय ने यह भी कहा था कि सभी को अपने बात कहने का अधिकार है, सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हर मुद्दे पर। कंप्यूटर तो है नहीं, इंसान हैं, देश के नागरिक हैं, तो देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है उसको देखते हुए, उसको भांपते हुए अपने बयान जारी करने चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि क्या इस मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर के समय यह बोलना सही है? सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सही समय पर इतना सांप्रदायिक होने की बात करने का यह सही समय नहीं था। देश ने एक बड़ी चुनौती का सामना किया है। दहशतगर्द हर तरफ से आए और हमारे मासूमों पर हमला किया। हम एकजुट रहे, लेकिन इस समय इस अवसर पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का यह तरीका बिल्कुल निंदनीय है। जब 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या करी, वो भी उनका धर्म पूछकर, तो आरोप है कि भारत के प्रतिकार स्वरूप पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब कार्रवाई की गई, तो प्रोफेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना और विशेष रूप से कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाते हुए विवादित टिप्पणी की थी
प्रोफेसर अली ने एक्स पर पोस्ट किया था, क्या पोस्ट लिखा था कि दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को कर्नल कुरैशी की तारीफ करने के साथ साथ लिंचिंग, हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भी बोलना चाहिए। हालांकि प्रोफेसर अली ने पोस्ट बाद में हटा दिया, लेकिन इस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हमारे भारत देश में ही इस पोस्ट करने वाले व्यक्ति के भी करोड़ों समर्थक हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके लिए उनके पास बड़े बड़े तर्क भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो बड़े बड़े तर्क देते हैं कि ऐसा कह दिया तो क्या हो गया, और वह राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कितना हित सोचते हैं वही जाने। प्रोफेसर अली के समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे थे, परंतु यह प्रश्न यहीं तक सीमित नहीं है। महमूदाबाद परिवार की पृष्ठभूमि पर अगर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह विचार नहीं बल्कि विरासत का दोहराव है। प्रोफेसर अली का परिवार मुस्लिम लीग के समर्थक और पाकिस्तान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वालों में शामिल रहा है। उनके दादा राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान मुस्लिम लीग के वित्त पोषक, मतलब फाइनेंशियल सपोर्टर और जिन्ना के घनिष्ठ मित्र भी थे। विभाजन के बाद जब वे पाकिस्तान गए तो वहाँ सम्मान स्वरूप डाक टिकट जारी हुआ और कराची में एक क्षेत्र को महमूदाबाद नाम भी दिया गया। वहीं उनके परदादा मोहम्मद अली मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे, जिन्होंने उस संस्थान को मुस्लिम अलगाववाद का वैचारिक केंद्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। सर सैयद अहमद खान से लेकर AMU छात्र संघ तक ने भारत के विभाजन की मानसिकता को खाद पानी इसी सिस्टम से दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विचार और व्यवहार में कोई मूलभूत परिवर्तन आज तक नहीं आया। कभी हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो कभी कुलपतियों पर हमले किए गए। यही ऐतिहासिक मानसिकता आज प्रोफेसर अली के रूप में नए चेहरे में प्रकट हुई है, जो शिक्षाविद के मुखौटे में राजनीति और वैचारिक जहर का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है हम अली खान महमूदाबाद की हालिया टिप्पणियों को केवल एक अकादमिक नैरेटिव या विमर्श मानकर खारिज न करें। उनके विचार उनकी वैचारिक विरासत का स्वाभाविक विस्तार है, जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है। सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट टिप्पणी हमें यह सोचने को बाध्य करती है कि जब किसी विचार का मूल पाकिस्तान में हो तो उसको अभिव्यक्ति के अधिकार की सीमा भी राष्ट्रीय हितों से टकराने नहीं दी जा सकती है। यह सबको ध्यान रखना चाहिए कि रहते हों भारत में और गाएं दुश्मन देश का, तो यह स्वीकार तो नहीं होना चाहिए। सबको भगवान ने बुद्धि दी है, सबको ईश्वर ने क्षमता दी है सोचने की। क्या सोचना है, कैसे सोचना है, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।